जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। तो आज हम लोग VSEPR थ्योरी में देखेंगे शेप जब ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शेप और ज्योमेट्री बराबर नहीं होगी, ज्योमेट्री अलग होगा, शेप अलग होगा। लेकिन जो आपने ज्योमेट्री पढ़ी है वहीं से हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है ना। जैसे सबसे पहला है AB2LP1 टाइप, मतलब A पर दो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर में देखो A के साथ B का डबल बॉन्ड भी हो सकता है, मुझे सिग्मा बॉन्ड से मतलब है, ठीक है। तो AB2LP1 टाइप। अब एक लोन पेयर अगर हम इसको बॉन्ड पेयर की तरह ही मान ले तो ये AB3 टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। AB3 यानी कि जैसा हो जाएगा, जैसा हम इमेजिन कर रहे हैं, जिसके इक्विवेलेंट बना रहे हैं, जैसे AB3 के इक्विवेलेंट बना रहे हैं, तो ये ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, ठीक। ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। शेप बताने के लिए क्या करेंगे आप, जब आपने एक बार ज्योमेट्री ऐसे इमेजिन कर लिया, ठीक है ना, ये है, ठीक। अब इसमें क्या करना है आपको, बस एक बॉन्ड हटा देना, एक बॉन्ड ये हटा दो, चलो ये बॉन्ड हटा दो। अब इसको ऐसे करोगे तो ये कैसा शेप हो गया, वी शेप हो गया। यहाँ पे लोन पेयर आ गया इस बॉन्ड के तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हमने उल्टा बनाया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वी शेप, बेंट शेप या एंगुलर शेप। बॉन्ड एंगल, क्योंकि इसके पहले बॉन्ड एंगल अगर यहाँ लोन पेयर नहीं होता तो कितना होता, 120। अब इतना तय है कि ये लोन पेयर जब आ गया तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा कि नहीं, इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो ये बॉन्ड थोड़ा सा झुक जाएगा। यानी पहले इन दोनों के बीच में 120 एंगल हुआ करता था, अब 120 तो शर्तिया नहीं, 120 तो शर्तिया नहीं, 120 से कम है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट तो नहीं याद करना, लेकिन दो चार मॉलिक्यूल का मैं बता दूंगा तो उसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल SO2 में जो दिखाई देता है वो 119 डिग्री के आसपास दिखाई देता है, ये 119 डिग्री, ठीक है ना, 119 डिग्री के। और ओजोन देखिए एग्जाम्पल क्या है, ये सब एग्जाम्पल तीनों ओजोन, इसका स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखो AB2 और ऊपर एक लोन पेयर, यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 116। अब पूछोगे कि सर सब कुछ एक जैसा है फिर भी जो है बॉन्ड एंगल तो अलग अलग कैसे आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सल्फर एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं AB2LP2 टाइप, ये किसके इक्विवेलेंट है। ये तो देखो दो लोन पेयर है, यानी कि ये AB4 के इक्विवेलेंट है। अब जरा सा AB4 को याद करिए, तो AB4 के केस में ज्योमेट्री क्या होती थी, टेट्राहेड्रल होती थी। टेट्राहेड्रल हम फिर से बना लेते हैं, जहाँ तक हो सकेगा हम आपको, ठीक है, ऐसे करके बता रहे हैं। ये टेट्राहेड्रल है, ठीक, ये क्या है, टेट्राहेड्रल है ना। अब इस टेट्राहेड्रल में हमको क्या करना है, बस AB2LP2 यानी कि दो ठो बी हटा के लोन पेयर लगा देना है उसको। तो ये टेट्राहेड्रल कैसा था, ये इक्विवेलेंट था इसके, यानी ज्योमेट्री तो इसी के अकॉर्डिंग होगी, ज्योमेट्री इसको देख के हम बताएंगे क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे दो बॉन्ड हम हटा दे तो शेप भी पता चल जाएगा। यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे लोन पेयर आ गया, यहाँ पे हटा दिया लोन पेयर आ गया, ये कैसा शेप आ गया, फिर से आ गया क्या, ये वी शेप, बेंड शेप या फिर एंगुलर शेप, ठीक है, ये हो गया। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका H2O, SF2, OF2, NH2-, ये सब का देखो ये उसी तरह का है, ठीक। H2O के केस में ध्यान रखिएगा, ये करीब करीब बॉन्ड एंगल 105, करीब करीब बॉन्ड एंगल 105 होता है, 105 से थोड़ा कम ही होता है, ठीक है, याद कर लेंगे आप 105। ऐसा देखो जनरल इमेजिनेशन, मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन ऐसा देखा गया है, ये एक जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, कि बॉन्ड एंगल 2 से 2.5 डिग्री घट जाता है जैसे ही एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्योंकि लोन पेयर की वजह से, जैसे बॉन्ड ऐसे है मान लो, ठीक, अब ऊपर मान लो यहाँ पे लोन पेयर आ गया ऐसे, तो ये बॉन्ड उसके रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के कारण थोड़ा सा झुक जाता है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, ये कम हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा देखा गया कि 2.5 से 2.5 डिग्री कम हो जाता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट अगर हम बोलें, और लगभग 2.5 डिग्री 3 डिग्री 2.5 डिग्री 5 घटा दें एक के वजह से, तो 5 घट के लगभग 104 डिग्री 28 मिनट होगा, जिसको हम 105 डिग्री के अप्रॉक्स कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला है AB3LP1 टाइप, AB3LP1 टाइप, ये भी AB4 के इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले टेट्राहेड्रल बनाते हैं। ये हमने टेट्राहेड्रल बना लिया, ठीक, ये हमने टेट्राहेड्रल बना दिया, ठीक, ये टेट्राहेड्रल है। अब टेट्राहेड्रल में हमको क्या करना है, एक बॉन्ड कोई भी हटा देना है, कहीं से भी कुछ भी हटा दो,
ठीक है। AB4 तक कहीं से भी कुछ भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये बॉन्ड हमने यहाँ चलो हटा दिया, यहाँ पे लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर आ जाने की वजह से देखो ये बॉन्ड कैसा हो गया, ये प्लेनर नहीं है, ध्यान समझना, ये प्लेनर नहीं है, ये झुका हुआ, ये झुका हुआ, ये झुका हुआ है। इन तीनों को जोड़ देंगे तो ट्रायंगल बनेगा और एक पिरामिडल स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं है। अगर हम इसको, ठीक है, इस पेज पर ऐसे रख के दिखाएं आपको, तो ये एक ऐसे रखेंगे तो ये पिरामिड बन रहा है। क्या बन रहा है? ये पिरामिड बन रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो ना, ये अगर हम इस तीनों को जोड़ दें, ठीक है ना, ये तीनों को अगर हम ऐसे जोड़ दें तो ये ट्राइगोनल बना और ऊपर एक लोन पेयर है, ठीक है। इन तीनों को जोड़ देंगे तो ट्राइगोनल पिरामिड हो गया। मतलब अगर हम इसको ऐसे रख दें, ठीक है ना, जमीन पे रख दें या किसी पेज पे रख दें, कॉपी पे रख दें, तो नाइट्रोजन सरफेस को छुएगा नहीं, ऊपर रहेगा सरफेस के, ठीक है ना। ठीक, तो ये हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, शेप हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है, शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। बात समझ में आ रही है? हाँ, एक चीज ध्यान से समझिए, जैसे हमने बताया था, क्या बताया था कि कहीं पर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि ये पहला हम लोग एग्जांपल अगर देखें तो देखो ये भी जो है यहाँ पे ये पोलर होगा, इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, पोलर मॉलिक्यूल है। सिमिलरली ये वाटर भी क्या है, इसलिए आप लोग बार बार सुनेंगे वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर है। NH3 भी क्या है, पोलर है। ये सब के सब क्या है, पोलर है। इनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं AB4LP1 टाइप। ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ये इक्विवेलेंट होता है AB5 के, ठीक है, AB5 के। तो AB5 का स्ट्रक्चर पहले तो हम लोग बना लेते हैं कैसा होना चाहिए, ठीक। ये AB5, ये पंखे का ब्लेड, एक बॉन्ड नीचे, ठीक, एक बॉन्ड ऊपर, ऊपर 3 से तीनों जोड़ देंगे तो पिरामिड, ये भी नीचे पिरामिड। तो AB5 हम इसीलिए पहले विदाउट लोन पेयर वाला केस हम समझा दिए थे। अब देखो AB5 में आप स्वतंत्र नहीं है कि कहीं से भी बॉन्ड हटा के वहां पे लोन पेयर इमेजिन कर लिए। अब देखिए ये पहला जो है AB4LP1 यानी AB5, तो पहले AB5 के केस के बारे में समझिए। यहाँ पे बेंट रूल लगता है, बेंट रूल। बेंट रूल क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम, ठीक है ना। अगर सारे मतलब सारे टर्मिनल एटम अगर सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर अलग अलग हैं तो किसको कहाँ रखना है, ये बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो 2 केस बनेंगे बेंट रूल में। पहला ये है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम will attach with hybrid orbital of central atom having less s character। less s character कहाँ है? axial। यानी समझ लो, ऐसे याद कर लो कि अगर कई सारे एटम्स हैं जिसमें कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उनको हम ज़्यादा संभावना है कि कहाँ पे रखना चाहिए हमें? एक्सियल पोजीशन पे। जैसे PCl3F2, देखो 3 तो क्लोरीन यहाँ रखे हैं, 2 तो फ्लोरीन ऊपर और नीचे, यानी कि एक्सियल पोजीशन पे रखें क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना, ये PCl5 का केस है विदाउट लोन पेयर वाला, इसको हम जानबूझ के यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि लोन पेयर वाला एग्जांपल यहाँ पे आएगा। ये है तो नॉन पोलर, क्योंकि देखो ये तीनों आपस में रिजल्टेंट खत्म, इसका भी रिजल्टेंट खत्म। ये आप थोड़ा सीखे रहेंगे तो आपको डायपोल मोमेंट जब लेक्चर पढ़ाएंगे हम लोग तो वहाँ पे समझ में आएगा। अब देखो जब मान लो PCl2F3 आ जाए तो देखो 2 फ्लोरीन तो हम एक्सियल पे रखेंगे ही, अब 1 फ्लोरीन जो बचा मजबूरी है हमारी कि इक्वेटोरियल पे रखना है, ठीक है। बाकी जो 2 क्लोरीन, ऐसा मत सोचना कि अच्छा 2 क्लोरीन दोनों को एक्सियल पे रख ले, नहीं। बेंट रूल ये कहता है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनको एक्सियल पे रखना ही रखना है। तो कम से कम 2 तो हम रख ही सकते हैं, तो 2 रख देते हैं, 1 तो कहीं भी डाल दो इक्वेटोरियल पे। अब यहाँ पे देखो डायपोल मोमेंट 0 नहीं है क्योंकि सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पे देखो फ्लोरीन अलग है, क्लोरीन अलग है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? दूसरा इसी में बेंट रूल में सेकंड भी आता है, multiple bond and lone pair are present in hybrid orbital of central atom having more s character। तो अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पे रखना है तो डबल बॉन्ड से कोई एटम जुड़ा हुआ है तो उसको इक्वेटोरियल पे रखेंगे जहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा, ठीक है ना। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो इक्वेटोरियल पे रखेंगे। यहाँ पे देखो लोन पेयर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये XeO2F2,
चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसको समझ गए आप लोग। चलिए अब AB5 टाइप में देखो ये AB4LP1 टाइप, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 ऐसे बनाते हैं, ठीक, ये 5, ठीक है, दिख रहा है ये ट्राइगोनल, एक ऊपर एक नीचे, ये 5 बन गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक लोन पेयर लगाना है। लोन पेयर कहाँ लगता है, इक्वेटोरियल पे लगता है। इक्वेटोरियल का एक बॉन्ड हम लोग हटा देते हैं, ठीक, इक्वेटोरियल का एक बॉन्ड हम लोग हटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये आपको क्या लगता है, ये आपको क्या लगता है, ये बच्चों का जो झूला होता है सी सॉ, ठीक है ना, पार्क वर्क में देखे होंगे सी सॉ, ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, यानी कि इसका जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी सॉ। तो इसका जो AB4LP1 टाइप है, ये है किसके बराबर, इक्विवेलेंट AB5 का। तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई, लेकिन शेप इसका क्या हो जाएगा, सी सॉ। सी सॉ, इसी को देखो ये थोड़ा सा पाई की तरह भी दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, ये थोड़ा पाई की तरह भी दिख रहा है, तो इसको बेंट पाई भी बोल सकते हैं या पाई भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा के की तरह भी दिख रहा है, तो इसको बेंट के भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 4 बॉन्ड है और 4 बॉन्ड में आप नाम यूज करते थे टेट्राहेड्रल, तो इसको बिगड़ा हुआ टेट्राहेड्रल या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं, ठीक, या फिर इसको फोल्डेड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा इसका नाम क्या यूज होता है, सी सॉ, इसलिए हमने यहाँ पे मेन की जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है, और करके ये सब नाम भी इस्तेमाल हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर है। चलिए अभी भी AB2LP3 टाइप है, यानी AB5 के ही इक्विवेलेंट है, इसका ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा। बस इस बार ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक चीज बच गया पहले, AB3LP2 टाइप, ये AB5 के इक्विवेलेंट है, यानी ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे इस बार 2 लोन पेयर लगाना है, 2 लोन पेयर लगाना है, तो ये जो पंखे के ब्लेड वाला था, यहाँ से हमने यहाँ पे 2 लोन पेयर लगा दिया, 2 लोन पेयर लगा दिया। अब यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो 3 बॉन्ड बचे हैं, जिसमें से 2 तो एक्सियल पे रहेंगे ही, ठीक, और तीसरा क्या होगा, एक तो जो इक्वेटोरियल बचा वहाँ पे रहेगा, बाकी दोनों हमने हटा दिया है, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखो कैसा शेप दिख रहा है, टी शेप, और ये बेंट टी शेप होगा, क्योंकि लोन पे आ जाने की वजह से 100% ऐसा टी नहीं बनेगा, ये थोड़ा बहुत ये बेंट हो जाएगा, तो बेंट टी शेप, ठीक है ना। एग्जाम्पल BrF3, IF3, ClF3, XeF3 पॉजिटिव और XeOF2, ये हो गया XeOF2, ठीक है। देखो मल्टीपल बॉन्ड हमने कहाँ पे लगाया हुआ है, इक्वेटोरियल पे, जहाँ पे मोर एस कैरेक्टर है, ठीक। ऑल 3 बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट। बॉन्ड एंगल जो यहाँ पे होगा 90 से कम होगा, क्योंकि एग्जैक्ट ये टी नहीं है, थोड़ा सा बेंट हो गया है, 90 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। हाँ, इसके पीछे वाले में थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसके पीछे वाले में बॉन्ड एंगल लिख लेना। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 90 से तो ज़्यादा है, लेकिन 120 से कम है, ठीक। चलिए, हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप याद कर लेंगे तो बेहतर है। चलिए देखिए यहाँ पे AB2LP3 टाइप, यहाँ पे सीधी सी बात है, तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड का हटा के लोन पेयर लगाना है, क्योंकि यहाँ पे नियम यही है, लोन पेयर कहाँ लगाना होता है AB5 सिस्टम में, जहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा हो, तो ये हमने हटा दिया। अब देखो ये लोन पेयर तीनों का इफेक्ट खत्म, और ऊपर जो 2 अगर सेम बॉन्ड हैं, अगर सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो उनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। सबसे फेमस एग्जांपल XeF2, ये हो गया I3 माइनस, Br3 माइनस और ICl2 माइनस, ये सब आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। ये शेप क्या हो जाएगा इसका, लीनियर, क्योंकि AB5 टाइप है, तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी, शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट है AB5LP1 टाइप, ये देखो AB6 के इक्विवेलेंट है, AB6 के इक्विवेलेंट है, तो AB6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, AB6 का स्ट्रक्चर भाई ऐसा कुछ होता है, ये बन गया स्क्वायर, ठीक, एक ऊपर और एक नीचे, स्क्वायर बाइपिरामिडल, या इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अब इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमको बॉन्ड हटाना है वो आप ऊपर और नीचे वाले से हटाएंगे, ठीक है ना, ऊपर और नीचे वाले से हटाएंगे। बात समझ में आ रही है।
रिपल्शन मिनिमम करने के लिए ऊपर और नीचे से आप हटाएंगे, इतना हम आपको बता देते हैं। ठीक, तो अब AB5LP1 टाइप अगर है तो इसका मतलब एक लोन पेयर लगाना है, मतलब कि ये देखो नीचे वाला हमने हटा दिया, नीचे वाले की जगह पे हमने एक लोन पेयर लगा दिया, ठीक है ना। तो अब अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल हो ही जाएगा या स्क्वायर बाय पिरामिडल हो ही जाएगा, क्योंकि वो तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर काउंट करते हैं। लेकिन अगर शेप की बात करेंगे तो इस लोन पेयर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। शेप की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल ये जो 5 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं उसकी वजह से होगा। तो ये जो 4 हैं ये तो स्क्वायर हो गया, एक ऊपर वाला इन चारों के साथ जोड़ देंगे तो एक पिरामिड बन गया। तो स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ज्योमेट्री स्क्वायर बाय पिरामिडल है, शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। बात समझ में आई। और बॉन्ड एंगल, यहाँ पे बॉन्ड एंगल निश्चित है कि 90 से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड एंगल देखो 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 90 से इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि ये लोन पेयर जो है इन चारों को रिपेल करेगा, ये थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है ना, ये थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे। मतलब ये कुछ इस तरीके का, पहले ऐसा बॉन्ड था ये, अब नीचे लोन पेयर लग गए थे, थोड़ा सा तो बेंड हो ही जाएगा। तो ये 90 अब नहीं है, 90 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, BRF5, IF5, XGF5 पॉजिटिव। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है AB4LP2 टाइप, ये भी AB6 के इक्विवेलेंट है। तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर बाय पिरामिडल हो गया। इस बार क्या करना है, इस बार देखो ना सिमिलर पिछले वाले की तरह ही है, ऊपर से और नीचे दोनों लोन पेयर लग गया। ठीक, ऊपर और नीचे दोनों लोन पेयर लग गया। अब यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि अब ऊपर और नीचे दोनों मिला के बैलेंस हैं, तो ये चारों प्लेन में ही रहेंगे, कोई ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे। तो बॉन्ड एंगल 90-90 का ही होगा। हाँ, इसको बोलेंगे क्या, स्क्वायर और ये प्लेनर, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि बस ये स्क्वायर ही बच गया, ठीक है ना, बस यही तो बच गया, बस यही तो बच गया, ठीक है ना। ऊपर तो दोनों तरफ क्या लग गया, ऊपर दोनों तरफ क्या हट गया, लोन पेयर लग गया है, बॉन्ड हट के, तो केवल यही बच गया स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर बस यही बच गया ऐसे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। बात समझ में आ रही। एग्जाम्पल XgF4 ICl4 नेगेटिव, देखो I में आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, तो एक आ गया तो 8 हो गया, तो ये जेनॉन के ही बराबर हो गया। XgF4 ICl4 IF4 नेगेटिव एटसेट्रा। कुछ और आएगा तो आप ऐसे नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत सिंपल आएगा, आप अपने आराम से कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है AB6LP1 टाइप, देखो ये AB7 के इक्विवेलेंट है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगा। ठीक है, शेप क्या हो जाएगा, देखो अभी तक इस पे सवाल कुछ खास आया नहीं है, फिर भी देखिए यहाँ पे क्या है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, एक लोन पेयर है और ये 6 बॉन्ड है ऐसा कुछ करके, और ये 6 बॉन्ड जो है लगभग ऑक्टाहेड्रल की तरह ही हैं, ऑक्टाहेड्रल ही, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, बिगड़े हुए ऑक्टाहेड्रल। तो इसको हम लोग बोल देंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बात समझ में आ रही, तो ये हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं AB5LP2 टाइप। अब इस बार क्या है, पेंटागन भाई था, ये पेंटागन था, ठीक है, ऊपर और नीचे एक हटा दिए थे तो लगभग ऑक्टाहेड्रल की तरह बना। दोनों अगर हम हटा देंगे तो, अगर ये दोनों हम हटा दिए तो क्या बचा, केवल ये 5 तो पेंटागन के बॉन्ड बचे कि नहीं, ये ठीक, ये पेंटागन। तो यहाँ पे देखो ऊपर लोन पेयर, नीचे लोन पेयर एक्सियल पे, और इक्वेटोरियल पे 5 इसी तरह है। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, ये पेंटागोनल प्लेनर हो गया। एग्जाम्पल XgF5 नेगेटिव। ठीक है ना। चलिए अब हम इसका एक लास्ट चीज देख लेते हैं, ये शेप और ज्योमेट्री समाप्त हो गया है। आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज का क्या मतलब होता है, ऐसे स्पीशीज जिसका सिमिलर शेप हो, ना आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है, ना आपको ज्योमेट्री देखना है, आपको शेप देखना है। बात समझ में आ रहा है। जैसे देखो ये भी sp3 है, टेट्राहेड्रल शेप, ये भी sp3 है, टेट्राहेड्रल शेप। तो दिमाग में ये आता है कि अच्छा जहाँ पे ज्योमेट्री देखना है हमको, मतलब यहाँ पे ज्योमेट्री भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, ठीक है, बट ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, बट शेप अगर सेम है तो आइसोस्ट्रक्चरल कहलाएगा। जैसे CO2 क्या है, ये sp है लीनियर, BCl2 क्या है, sp है लीनियर।
ठीक है ना। बट XeF2 का जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें, ये है तो लीनियर शेप भाई, लीनियर तो सब हैं, लेकिन अगर हम XeF2 की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ये है sp3d। तो ध्यान से समझना, आइसो स्ट्रक्चरल अगर हमको देखना है तो हम मेन किस पे ध्यान देंगे, शेप पे ध्यान देंगे। बात समझ में आ रही है? यस। तो चलिए ये आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में बॉन्ड एंगल को सीखेंगे, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।